आपने जो ये शर्ट पहना है ये मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। इधर हाथी है, इधर महिला है, दो हैं, और इधर लिखा है महाजनक जातक। महाजनक जातक। हाँ, तो इसके ऊपर तो पूरी की पूरी स्टोरी है जातक की। अभी ये महाजनक जातक का स्टोरी है। यहाँ पे एक डांसर है, वो जो डांस कर रही है। हाँ जी। तो इसका जो ड्रेस है, ये ड्रेस का जो डिज़ाइन है वो 2000 साल पहले का है, ड्रॉ किया हुआ। मतलब तब इस टाइप का डांस होता होगा। तो टू बिगिन विद आप हिस्ट्री के स्टूडेंट थे? नहीं, बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ। नमस्कार, डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ प्रीता हरित, और हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है प्रसाद पवार जी, जो ग्लोरियस अजंता नाम से बहुत बड़ी एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहे हैं। अभी अपने बारे में वे स्वयं बताएंगे। जो मैंने इनकी जो अभी कलाकृति देखी, देखकर मैं दंग रह गई, और मेरे पास शब्द नहीं है उसको बयां करने के लिए। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ कमी रह जाए, तो मैं पवार जी की तरफ खुद मुखातिब होकर के उन्हीं से जानना चाहूँगी। पवार जी, अजंता की जो पेंटिंग को आपने जो रिक्रिएट किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए प्लीज़। क्या बात है। नमस्ते। नमस्ते। 1989 से ये मेरा रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, शुरू हुआ। तो जनरली स्कूल या कॉलेजेस में जैसा पढ़ाया जाता है वैसा ही मुझे एक हिस्ट्री के हमारे टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे। तो फर्स्ट ईयर था मेरा, उन्होंने कुछ पद्मपाणि का पेंटिंग हमें दिखाया, जो काफ़ी जगह पे उसका ब्लैक पैचेस थे। तो मैंने उनको पूछा कि सर ये जो ब्लैक पैचेस है ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकते थे। तब का वो ज़माना नहीं था, अब तो फ्लेक्स में से हम 100 फीट की इमेज बना सकते थे जी। लेकिन जब मैं 1989 की बात कर रहा हूँ, 40-35 साल पहले की, तो तब ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कार्ड से ऊपर प्रिंट आती नहीं थी फोटो बुक्स में। ये उससे बड़े वाले बुक्स तो थे ही नहीं, तो छोटे इमेज में शायद ख़राब होगा ये पेंटिंग। इसके वजह से मैंने सर को पूछा कि सर ये जो ब्लैक पैचेस है वो किस टाइप के है, मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये 2000 साल पुरानी पेंटिंग है, तो कालमान जो होता है उसके साथ में कुछ ख़राब हो चुकी है। तो मैंने कहा कि सर ये आपने जब पढ़ाते हुए कहा कि पद्मपाणि बोधिसत्व है और भारत का जो सुवर्ण काल माना जाता है पेंटिंग का, उसमें ये बनाया गया है, तो ये अगर हज़ारों लोगों तक रोज़ जाता है, लाखों लोग अगर इसको रोज़ देखते हैं, तो क्या हम ये जो ब्लैक पैच है वो सही करके लोगों को दिखा नहीं पाएंगे? तो उसका कुछ जवाब मिला नहीं मुझे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये काम अभी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी संस्कृति है, मेरा भारत है, और हमारी संस्कृति पूरी दुनिया जानने की कोशिश करती है। तो ये जो हमारी इमेज जो बनी हुई है, जो विद्रूप हुआ या भंग हुआ है, जो काल के साथ में 200 साल 500 साल हो जाने के बाद इतना डैमेजेस तो जनरली होता है। तो टाइम के हिसाब से जो डैमेज हुआ है इसको हम फिर से रिस्टोर करेंगे रिसर्च के साथ में और दुनिया के सामने लाएंगे। इसका काम तब से मेरा ये शुरू हो गया है। तो काम कैसे शुरू हुआ ये बताइए, क्योंकि आप अजंता गए होंगे, अजंता की गुफाओं में गए होंगे। जी, वहीं से बताइए। अजंता गुफा में जब मैंने अपना पैर रखा तब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो वर्तमान में जीता हूँ, लेकिन जहाँ पे मैंने पैर रखा ये 2000 साल पुराना है। मतलब भूतकाल जो है वो मेरे सामने आ गया, अतीत वो आ गया। वो क्या हम लोग कितने डेवलप थे, हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते थे, ये छोटी छोटी चीज़ उसमें से वो पेंटिंग के साथ मेरा आर्ट, लाइंस, कलर्स, फॉर्म, एस्थेटिक्स, इसके साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि हम जिस कलाकृति के पीछे दौड़ रहे थे वो कलाकृति ने रियली कॉल किया। अच्छा। और आज के तारीख में जब मैं अजंता जाता हूँ तो ये अजंता का जो पेंटिंग है हर बार मुझे अलग ही दिखाई देता है। तो जब मैं मेरा काम स्टार्ट हुआ तो मेरा अजंता जाना शुरू हो गया। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि ये जातक कथा है क्या, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ है,
भगवान बुद्ध जो है वो 2000 साल पहले उनके बारे में जो ड्राइंग की गई है उसका काम शुरू हुआ। तो ये जानने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होने लग गई कि अरे ये तो बहुत अलग है। तो फिर हर पेंटिंग को डिकोड करने का काम स्टार्ट किया मैंने। बहुत अच्छे। तब क्या था कि कंप्यूटर और ये इतना एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं। जी। हर पेंटिंग को मैं स्केच बनाता था। तो स्केच बनाते जो अभी उंगली नहीं है, हाथ नहीं है या बॉडी के ऊपर का जो पार्ट नहीं है वहाँ पे, वो ड्रा करता था। फिर अगर उसके वस्त्र है तो वस्त्र आते थे, आभूषण आते थे, तो आभूषण के लिए रिसर्च शुरू हो गया। फिर आगे जाके वास्तु रचना है उसमें, तो वास्तु रचना आर्किटेक्चरल फैक्टर है, उसके लिए रिसर्च शुरू हो गया। तो बहुत ऐसा अच्छे। देखना जैसा मतलब जो जिस चीज़ का ज्ञान हो रहा है उसका प्रोसेस होने की प्रक्रिया जो है वो तब से स्टार्ट हो गई। तो टू बिगिन विद आप हिस्ट्री के स्टूडेंट थे? नहीं, बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, चित्रकार हूँ। तो जब आप पढ़ रहे थे, जब अजंता की ये जी, पद्म जी, पाणि जी, पेंटिंग जी, के बारे में आप जी, पढ़ रहे थे, तो जी। आप कैसे पढ़ रहे थे उसको? हाँ, आप अपने हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ रहे थे? मैंने कमर्शियल आर्ट किया। कमर्शियल आर्ट में जी, पढ़ रहे थे? अप्लाइड आर्ट किया मैंने। अप्लाइड आर्ट्स में। मैं अभिनव स्कूल ऑफ आर्ट पूना का स्टूडेंट हूँ। और फर्स्ट ईयर में तो जनरली जानकारी होती है कि आप अगर चित्रकार बनने वाले हो तो आपके या क्या क्या हिस्ट्री में, कल्चर में कौन से जगह पे क्या क्या सही बात पेंटिंग है। किया गया है उसका तो स्टडी होना तो जरूरी म्यूरल्स है। का तो स्टडी करना ही करना होता जी, है। जी, जी। तो आपने इसको जो पेंटिंग को पूरा, मैंने अभी देखा बाहर लाउंज में लगी हुई है, उसको पूरा ऐसा बना दिया जैसे अभी के अभी ताज़ा बन के आई हो। जी, जी। इसमें एक लंबा अरसा लगा है। कितना समय आपको लगा इस काम को पूरा करने में? ये तो ऐसा होता है कि कौन सा पेंटिंग को मुझे रिस्टोर करना है तो मेरे सामने वो रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा है कि उसके रेफरेंसेस नहीं मिलते। ये पेंटिंग कंप्लीट करना, ये जो काम है वो अपने मन से मुझे नहीं करना है। जी, बराबर है। ठीक है। अगर ऑर्नामेंट रहेंगे तो उसका डिजाइन पर्टिकुलर कौन से जगह पे रेफरेंस में है उतना ही काम करना है। मतलब अपने मन का कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ है उसको कनेक्ट करना है, डॉट टू डॉट ऐसा कनेक्ट करना है, पिक्सल टू पिक्सल कनेक्ट करना तो है। पेशे से और क्वालिफिकेशन से तो आप पेंटर हुए, जी, लेकिन जब आप अपनी पेंटिंग्स को आगे पूरा करने में लगे तो आप हिस्टोरिकल रिसर्चर भी हो गए। हाँ, क्योंकि आपने रिसर्च तो किए ही होंगे बिल्कुल, कि आभूषण कौन से पहने जाते थे, या जी। रंग कौन से होते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। या पेड़ पौधे पशु पक्षी कौन से होते थे। जी, जी, जी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। शायद नहीं, क्योंकि सही बात है। और जो पंचेंद्रिय है ना हमारे, जी। तो 5 टाइप्स के अपने यहाँ ज्ञान के लिए जो सेंसर्स है वो एक्चुअली छोटा था तब से ऑन हो गए। तो आप बड़े हम्बल हैं, ये बात आप जो कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो कोई ऐसे लोग भी होते हैं, करते हैं 1% काम, बताते हैं 10%। आप करते हैं 100% काम, बता रहे हैं 10%। क्या कुछ ऐसा ही नहीं हो रहा है? नहीं, मैं अपने देश के लिए काम करता हूँ। मैं वो 2000 साल पहले जिन पेंटर, जो चित्रकार लोगों ने चित्र किया है या स्कल्प्टर जो थे जिन्होंने शिल्प बनाया है, जी। उनके लिए सेवा दे रहा हूँ। मैं उनका सेवक हूँ। तो अभी तक आपने कितनी म्यूरल पेंटिंग्स को री एस्टेब्लिश किया है, या उसको अपनी प्रॉपर ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आए हैं? मेरा काम 2 टाइप से चलता है। जी। एक तो एक डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में उसके सबके स्केचेस बनाता हूँ, रिसर्च के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो इसके जो रेफरेंस है, जैसा कि हम कोई चीज़ नहीं देख के आते हैं ना, तो घर में अप्लाई करने की कोशिश करते कि मैं यूरोप में गया था, ये लेके आया हूँ, ठीक। या मोनालिसा ऐसा इस टाइप से। तो जो लोग 2000 साल में अजंता देखने आते होंगे या 1000 साल पहले आते होंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो लेके गए होंगे ना। तो चाइना में क्या गया इंडिया से, बुद्धिज़्म जैसे चाइना में गया, तो उसके साथ में कला भी गई, वो बहुत फेज अच्छे। गया, वो ध्यान धारणा मेडिटेशन का पार्ट गया, वो योगा का पार्ट गया। तो ये हर चीज़ जैसे स्प्रेड हुई, तो स्प्रेड होने के बाद में वो कौन से रूप में कन्वर्ट की गई। तो चाइना में आपने जाकर के देखा कि वो जी, किस रूप में ग्रोटो, कन्वर्ट हुई? हाँ हाँ, वो जो ग्रोटो है वहाँ पे गया, वो देखा मैंने। अच्छा। होन्जो में मेरा अच्छा। वहाँ पे बुद्धिस्ट सेंटर है, जी। उन्होंने मुझे बुलाया था ठीक है। कि आप इतने सालों से अजंता में काम करते हो, जी। तो हमारे 3000 स्टूडेंट आपके यहाँ अजंता देखने के लिए शायद नहीं आ पाएंगे, ठीक तो है। आप ही हमारे यहाँ आइए। और आपने जो जीवित, मतलब जन्म की कथा है ना, तो कथा तो स्टोरी तो जीवित ही होती है। बिल्कुल।
हम उसके साथ कैरेक्टर के साथ ट्रैवल करते हैं। तो ये जो उनका मार्ग है ना, वो हमें समझना है। तो देश की सेवा करते करते आपने चीन की सेवा भी कर डाली। नहीं, ये तो वसुदेव कुटुंबकम है, तो बहुत बढ़िया। हर पूरा सेकंड परिवार है ग्लोबल अपना। बुद्धिस्ट समिट में यही मैसेज जा रहा है, जी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फेडरेशन की तरफ से, कि बुद्ध का धम्म कोई भाषा, कोई धर्म, कोई जाति, कोई संस्कृति, कोई राष्ट्रों की सीमाएं नहीं जानता। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम का पैगाम देते हैं। और हर देश से, यहाँ 40 से ज़्यादा देशों से जो लोग आए हैं, वो आज आपकी आर्ट को देखकर आपकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि हम भी आपसे बात करने के लिए वहाँ 10 मिनट इंतज़ार करते रहे और आपसे मिलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। जी। और आप इतने व्यस्त हैं, आपने अपनी व्यस्तता में समय निकाला, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने जो ये शर्ट पहना है ये मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पूछने के लिए मजबूर कर रहा है। इधर हाथी है, इधर महिला है, दो हैं, और इधर लिखा है महाजनक जातक। महाजनक जातक। हाँ, तो इसके ऊपर तो पूरी की पूरी स्टोरी है जातक की। हाँ, बराबर है, बिल्कुल सही है। तो जैसा हमारे अभी दर्शकों को बताइए ना। हाँ, बिल्कुल हाँ, बताएंगे। और कलर कितना खूबसूरत है, ये तो मोर पंख का। धन्यवाद जी। ये तो ट्रिगर चाहिए ना कुछ तो कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। तो ये मैंने जो भी अजेंडा में जिस व्यक्ति के साथ मेरा कम्युनिकेशन होता है, जी। उसका जब तक मेरा रिसर्च चालू रहेगा, उसी टाइप के मैं कपड़े और स्केचेस बॉडी के ऊपर या शर्ट के रूप में मैं लेके ड्रा करके निकलता हूँ। अभी ये महाजनक जातका का स्टोरी है। यहाँ पे एक डांसर है, वो जो डांस कर रही है। हाँ जी। तो इसका जो ड्रेस है, ये ड्रेस का जो डिज़ाइन है वो 2000 साल पहले का है, ड्रॉ किया हुआ। मतलब तब इस टाइप का डांस होता होगा। जरूर। रेफरेंस लेके ही काम चलता है बिल्कुल हर जगह पे। जी। लेकिन आज के कथक का जो डांस है ना, उसका जो ड्रेस है उसको मैच होता है। बहुत बढ़िया। ये आप लोग जब अजेंडा जाके देखेंगे ना, तो ये महाजनक जातका की स्टोरी बिल्कुल देखनी चाहिए। जरूर। क्योंकि कमर के नीचे का जो पोर्शन है, वो जो कपड़े का डिजाइन है, वो है ज्यादा जाड़ा, मतलब उसका वेट ज्यादा मोटा कपड़ा है। है। उसका डिजाइन भी वैसा ही है कि मोटे स्टाइल का और मोटा। हाँ, ऐसे ही लहराता हुआ। और फ्रंट का जो उसका पूरा डिजाइन है ना, वो सिल्की है, ऐसा शाइन होते हुए दिखाई देता है। सुंदर। इसके अलावा उनके जो स्लीव्स है, उसमें से उनकी बॉडी भी दिखती है। मतलब स्लीव तो है लेकिन डेलिकेट है। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है। और उसके ऊपर गोल्डन बिंदी लगाई हुई है। राइट। और उसका जो रिबिन है ना, हेड गियर में जो रिबिन दिया है ना, वो हवा में उड़ रहा है। बहुत सुंदर। तो मुझे आपसे भी ये बताना है, करते ही नहीं है। हाँ, आप कला करते हैं, सिखाते हैं, कला को जीते हैं, कला को पहनते भी हैं। हाँ। तो ये जो कमर का नीचे का जो मोटा वस्त्र है, वो जब सर्कल घूमती है, हाँ, तब वो उसका घेरा बनता है, सर्कल बन घूमर जाता है, घूमर बराबर है। हाँ। तो ये कपड़े के बारे में अपने को पता था। जी। उसका वीविंग जो है वो मोटे धागे से बनता है। लेकिन वो सामने वाला जो सिल्क का फैक्टर है, वो तो सिल्क है, रेशम तो है ही अपने पास। मतलब रेशम के बारे में पता था, जाड़ मोटा वस्त्र के बारे में पता था। इसके अलावा जो स्लीव ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट कपड़ा भी था अपने पास। और हवा से हल्का जो रिबिन उनकी उड़ रही ना, वो जो दिखाई है, तो ये 4 आइटम तो ऑलरेडी उसमें ड्रा करके रखे। तो मुझे लग रहा है कि फैशन बहुत आगे गई नहीं। पेरिस में भी अगर जाते तो इसी टाइप का वीविंग वाला या प्रिंट वेक्टर अपने को दिखने के लिए मिलता है। या यूं कह लीजिए कि उस समय के लोग हमारे से ज्यादा एडवांस थे, और हम लोग अभी तक भी उतने एडवांस नहीं हुए। हम लोग मशीनरी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की सहायता से बमुश्किल उनका पीछा कर रहे हैं। मतलब अभी हम उनसे आगे नहीं पहुंचे हैं। इसकी कहानी के बारे में बताइए, जातक कथा के बारे में बताइए आप। जी, महाजनक जातका की जो स्टोरी है, वो अजेंटा की केव नंबर 1 में है। केव नंबर 1 में है। और स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है कि राजा महाजनक है, ये काफ़ी दिनों के बाद में अपने दरबार में आता है जी। तो दरबार में आते वक्त उनकी जो रानी है, जिसका नाम शिवली है, वो और राजा, ये दोनों दरबार में बैठे हैं। तो नीचे जो उनके 2 सेवक है ना, एक दूसरे को सिग्नलिंग करके, उंगली की सिग्नल से वो दिखाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है जो समझ में नहीं आ रही है। तो क्या था, तो ये डांसर है,
राजा बहुत दिनों के बाद दरबार में आया, इसलिए उसके लिए वेलकम डांस रखा गया है। और जो वेलकम डांस है, इसमें राजा का ध्यान नहीं था। तो ये जो दोनों सेवक है ना, ये दूसरे को सिग्नल करके बताते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, राजा का ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है, इनके लिए तो ये सब अपन लोगों ने बनाया है, कुछ और है। डांस का प्रोग्राम चल रहा है, राजा जी। अगर नहीं तो मैसेज पास होता है रानी तक। ठीक। तो रानी जो शिवली है वो उनको पूछती है कि हे राजा, आपका ध्यान क्यों नहीं है, तो वेलकम डांस तो आपके स्वागत के लिए बना जी। है। तब वो राजा बोलता है कि मैं अभी फॉरेस्ट में था, जंगल में था, वन में था, तो मेरी इच्छा जो रॉयल जगने की, जो जीवन जगने की जो इच्छा है वो अभी कम हो गई है, मैं सर्वोपरि त्याग करने वाला हूँ। तो वो रानी को ओह। कहते हैं कि मैं सर्वोपरि त्याग करने वाला हूँ। तो ये कहने के बाद आजू बाजू में जो सेविका है वो सब है ना, एक एक अपने अपने सिस्टम से कोलैप्स होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि राजा विकल्प से नहीं दिखने के लिए मिलेगा। ओहो। अगर राजा निकल गया तो क्या करेंगे, या अभी अभी तो रानी राजा को ही- बोधिसत्व राजा थे उस हाँ, समय? बोधिसत्व, वो तो अच्छा। भगवान बुद्ध की जी, जी, जातक जी। कथा है। ठीक है। तब वो रानी शिवली जो है वो मानती है कि ठीक है, जो आपकी इच्छा है वो आप कर सकते हैं। फिर राजा अपने जो परिवार के साथ एक मुनि के पास जाते हैं। फिर वो अपना जो आगे का जो लाइफ है वो सन्यास या मुनि के साथ में जीवन बिताते हैं। ऐसा ये महाजनक राजा जो है, इसकी स्टोरी बहुत सुंदर है। बहुत वो सुंदर। क्लाइमेट है उसके अंदर, निसर्ग नेचर है, पान फूल सब कुछ दिखा है, प्राणी है उसमें, बहुत इसमें अच्छा ये डिजाइन। हाथी का क्या सिग्निफिकेंस है? ये तो भगवान बुद्ध का जो जन्म बताया जी। जाता है। तो रानी जो है, माँ जो है सिद्धार्थ, गौतम सिद्धार्थ उनकी, तो उनको सपने में हाथी आया ना, आए थे। व्हाइट हाँ, कलर का, एरावत तो सफेद हाथी एरावत आए थे। आया, हाँ। तो उसको ही हम आगे हाँ, लेके जी। गए। राजा शुद्धोधन और महामाया के, महामाया के जो उनका शालवन में जन्म जब वो हुआ। हाँ, हाँ, रुकी थी रात जन्म, को। जी जी। जी जी। तो वो जो व्हाइट हाथी है उसको मैंने, क्योंकि जब व्हाइट हाथी की एंट्री होती है ना, वहाँ से ही भगवान बुद्ध के बारे में क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई थी बहुत मेरी। अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि वहीं से ही भगवान बुद्ध का जो जन्म ले पैदा होना और विश्व के लिए काम करना, शांति के लिए काम करना, ये सब कुछ स्टार्ट जो है वो एरावत या व्हाइट हाथी से ही, सपने से स्टार्ट हुआ। इसलिए मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ। पवार जी, आप ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में आए हैं, जी। तो आपको क्या लगता है, जो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, जो देख रहे हैं, वो यहाँ से आपकी आर्ट से वो क्या लेकर के जाएंगे? क्या टेक अवे है उनके लिए आपकी तरफ से? मैं तो 2000 साल पुराना पार्ट जो है वो एविडेंस में दिखाता हूँ जी। कि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं ना, तो शायद सब लोग तो अजेंडा में जाते नहीं, या जाते होंगे तो वो पढ़ नहीं सकते। तो मैं इनको हर चीज़ का कुछ तो एविडेंस होता है ना, तो ये लोग बुक में देखते हैं, भगवान बुद्ध प्रतिमा में देखते हैं। तो मैं उनको इसके साथ, एजेंडा के साथ कनेक्ट करता हूँ कि 2000 साल पहले क्या था ज़मीन के ऊपर। क्योंकि उन लोगों ने जो आर्ट बनाई है वो फैंटेसी नहीं है, राइट। जो उस टाइम में जो था वही रियल है रियल उसमें। है। हाँ। उसमें पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं, इलेक्ट्रिक का फैक्टर नहीं है। इतना छोड़ने के बाद में पूरा रॉयल फैक्टर है जो उन्होंने ड्रा करके दिखाया। जी। तो ये सब है ना, मेरा जो कल्चर है, मेरे दिल में जो कल्चर है, मेरे मन में जो कल्चर है, मैं जो आनंद लेता हूँ कल्चर का, और भारतीय हूँ इसका जो मुझे अभिमान है, ये हर चीज़ है ना उसमें दिखाई देती है मुझे। तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया को एजेंडा के साथ कनेक्ट करना, और आज 100 करोड़ लोगों तक ये सब पूरा प्रोजेक्ट लेके जाने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये आपकी भविष्य की योजना है, या भविष्य की योजना कुछ और भी है इसके अलावा? देखिए, जब 100 करोड़ लोगों को ये पता चलेगा कि भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, और भगवान बुद्ध का जो पूरा करियर है भारत में था, उन्होंने भारत में ही शांति का संदेश दिया, जो जग ने पूरा वर्ल्ड ने वो एक्सेप्ट किया। ये हर चीज़ में जैसा कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जब आप देखते हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये था करके। हमारा एविडेंस है कि आपके पास, ऐसा ही पूछा जाता है ना, तो मेरे पास जो है वो 2000 साल पहले भारत का एविडेंस है। ठीक। कि क्या था, टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया थी हमारी। तो ये सब जब हम लोगों के सामने लेके जाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है हमारे, वो सॉफ्ट पावर के बारे में जो काम करते हैं, और वो कहते हैं कि सॉफ्ट पावर ये सबसे पावर है सच में हमारी।
तो ये सॉफ्ट पावर का पार्ट जो है, ये अजंठा भी एक सॉफ्ट पावर का पार्ट है जो लोगों तक मैं लेके जाना चाहता हूँ और उनको पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भारत आज जो आप एंजॉय कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप जो गैजेट यूज़ करते हैं, शायद इसका इनोवेशन तब भी हमारे पास था। हम बहुत ही रिच सभ्यता हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं हम। मेटालॉजी में हम काफी ऊपर थे, मेटलर्जी में बहुत ऊपर है, बहुत आगे जी, थे हम जी, लोग, जी। हमको सब पता था। ठीक है। भगवान बुद्ध के जो बोधिसत्व, कांसे की बहुत सी प्रतिमाएं थी उस समय पे जी। पद्मपाणि जो बोधिसत्व है, उनका जो क्राउन है वो कास्टिंग से बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब वो डिजाइन ही वैसा है कि कास्टिंग में है। राइट। और जो वज्रपाणि का जो क्राउन है ना, वो असेंबल किया हुआ है क्योंकि वो ऐसा हिलता है। अच्छा। ऐसा सब सोच के बनाया हुआ है उन्होंने। बहुत बढ़िया। हमारे पास बहुत कुछ था। और एनिमेशन की जो टेक्नोलॉजी आज है, शायद उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाषा अगर खत्म हो जाएगी तो हमें जो कहना है वो संदेश लोगों तक जाएगा नहीं, इसलिए उन्होंने आर्ट का सहारा लिया। अच्छा। जैसा आज एनिमेशन जो है, ये एनिमेशन बात नहीं कर सकता उसको भी उतना ही आनंद देता है, जो सुन नहीं पाता है उसको भी उतना ही आनंद देता है। तो ये लाइन आर्ट से जो है संदेश, 5 इंद्रियों से परे की बात हाँ, है। हाँ, हाँ। जो कि आपको बहुत पहले ही जानकारी जी, थी। जी, जी। जब आप छोटे थे। हाँ। इसीलिए आप इस आर्ट से जुड़े। जी। अब तक कितनी म्यूरल्स को आप सुधार चुके हैं, मतलब ऑन पेपर ऑफ कोर्स, नॉट इन द अभी केव्स? मेरा जो टास्क है वो 2,23,000 स्क्वायर इंचेस का रिस्टोरेशन का पार्ट मेरे सामने है। 2,23,000 स्क्वायर इंचेस इंचेस का पार्ट जो है वो मेरे सामने है। और 22,000 स्क्वायर इंचेस का पार्ट जो है, उसमें जो स्क्वायर इंचेस है वो टोटल रिस्टोर कर चुका हूँ मैं, 22,000। बहुत खूब। ये अजंता में ही? अजंता में। सो तो ये नाइस। नई स्टोरी है अभी लोगों के सामने, क्योंकि जैसा वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है और अपने को दिखने को स्टार्ट हो जाता है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जाहिर है। न्यू जनरेशन जो है हमारा, तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज तो आपसे कनेक्ट हो गई होंगी। हाँ, क्योंकि लोग रिसर्च करने के लिए भी आना चाहते होंगे। जी, 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 बिल्कुल। क्योंकि एक अलग ही आयाम खुल के आ रहा है। जी, जी। जो अभी तक हमारे लिए काली और कटी फटी सी एक म्यूरल की चित्र थी, जी, एक जी। उसका एक फोटो सा था जो हमने भी एंशिएंट इंडिया की किताबों में देखा जी, था। जी, जी। उसको आप जब बखूबी चमकदार रंगों में और पूरे बैकग्राउंड के साथ और रिसर्च हिस्ट्री के साथ जब प्रेजेंट करेंगे तो जाहिर बात है कि यंगस्टर्स रिसर्च करना ही चाहेंगे। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति और समृद्ध होगी। उसके लिए तो आप बहुत 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 साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं पवार जी। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरा विश्वास है कि डायलॉगस के सभी दर्शकों को आपके इस मेहनत और इसकी एक कला का जो नज़रिया है उसको जानकर बहुत खुशी मिलेगी। आप हमारे चैनल पर आए, अपना समय निकाला अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी। आशा करती हूँ भविष्य में आप इसी तरह अपनी 5 इंद्रियों से परे जो छठी इंद्रिय है उससे भारत की कला को इसी तरह समृद्ध करते रहें और आपका जीवन देश की सेवा में इसी तरह लगता रहे। और बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जाएं, देश काल और सीमा से परे लोगों को तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षा में दीक्षित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।